हेलो फ्रेंड्स। आज की मेडिसिन एनीमिया पेशेंट के लिए, जिनको खून की कमी की शिकायत हो जाती है, यानी रक्तहीनता, रक्ताल्पता भी इसको कहते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही सुंदर मेडिसिन, 3 दवाइयों का मैं कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा, जिसमें भी खून की कमी होती है। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वे कम हो जाते हैं, रेड रक्त कण कम हो जाते हैं, उसकी कमी को दूर करने के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है। यदि शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो रक्त में रक्त कणों यानी रेड ब्लड की कमी हो जाती है, तब यह रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगता है। रोगी का चेहरा पीला पड़ जाता है, सफ़ेदी दिखाई देती है, स्किन पर ग्लो बिल्कुल नहीं होता, मानो उसके शरीर से रक्त पूरी तरह से निकल गया हो। ऐसा चेहरे पर बिल्कुल जैसे कह देते हैं कि रौनक ख़त्म हो जाती है, ग्लो ख़त्म हो जाता है। रोगी को भूख लगती ही नहीं, पेशेंट को इसको भूख भी नहीं, बिल्कुल भूख नहीं लगती, लगती है तो थोड़ा बहुत खाना खाता है, उससे इसकी कमज़ोरी दूर नहीं होती। शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, खाना खाने में भी इसको थकावट महसूस होने लगती है, इतनी कमज़ोरी इसके अंदर आ जाती है, जिससे शक्ति भी नहीं रहती शरीर में। सिर में दर्द बना रहता है, बीपी लो होने लगता है, जिसमें लगातार चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। 1 हफ्ते में ही पेशेंट को महसूस होने लगता है कि इस मेडिसिन से मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला है। इससे पेशेंट में, जिस पेशेंट में शक्ति ही भी नहीं रहती, यानी कमज़ोरी इतनी आ जाती है, शरीर कांपने तक लगता है, शक्ति ना रहने से सिर दर्द बना रहता है, बीपी लो रहने लगता है, रोगी कमज़ोर हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, कलेजे की धड़कन बढ़ जाती है, हाँ दिल की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर का तापमान जो होता है वो स्राव निकल जाने से ये रोग शरीर में अक्सर उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर के तमाम स्राव निकल जाने से, शरीर से जैसे बहुत ज़्यादा किसी को ब्लीडिंग हो जाती है, या बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाते हैं, या अन्य कई कारणों की वजह से जब शरीर में से स्राव निकलने शुरू होते हैं तो शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी बनने लगती है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन है। या बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गलत संगत में पड़ जाते हैं, उसमें मास्टरबेशन वगैरह, या कोई बहुत ज़्यादा इसी चीज़ में लिप्त रहते हैं हर समय, तो उनके शरीर में भी कमज़ोरी आ जाती है। सीमेन के अक्षय होने से, सीमेन शरीर से बहुत ज़्यादा निकल जाने से भी व्यक्ति में, पुरुष में अक्सर कमज़ोरी आ जाती है। यह रोग पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में सबसे ज़्यादा देखने में आता है। जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज की शिकायत होती है, सफ़ेद पानी भी जिसको कहते हैं, कई देसी भाषा में हमारे पास जैसे पेशेंट आते हैं, हमने उन्हीं से जाना है, कई पेशेंट इसको कमर कटना भी कहते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत उत्तम मेडिसिन मैं आज आपको ये कॉम्बिनेशन बताऊंगा। इसमें महिलाओं में के अक्सर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण भी ये दिक्कत शरीर में बहुत ज़्यादा बन जाती है। प्रसव के बाद, यानी महिलाओं को जैसे डिलीवरी होती है, उसके बाद बहुत ज़्यादा शरीर से रक्त निकल जाता है, उसके कारण कमज़ोरी आ जाती है। फेफड़ों से किसी को बहुत ज़्यादा अक्षय रोग होने की वजह से, टीबी रोग होने की वजह से कई बार फेफड़ों से रक्त जाने लगता है, फेफड़ों में कमज़ोरी बन जाती है। लगातार जिसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लूज मोशन हो जाते हैं, उसके कारण भी शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। यह रोग पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ज़्यादातर देखने में आता है। गर्भपात, महिला कई बार गर्भपात हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, यानी महिलाओं में जब कई बार अबॉर्शन हो जाता है तो भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से ये शिकायतें होने लगती हैं। कुछ महिलाओं में ऐसी भी दिक्कत होती है जिनको मेंसेस पीरियड, जैसे 28 दिन का मेंसेस पीरियड होता है, उसके बीच में भी कई बार ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और उससे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आती है। ये मेडिसिन उसके लिए भी बहुत उत्तम मेडिसिन है।
किसी भी कारण से शरीर से रक्त निकल जाना या कोई भी स्राव अत्यधिक मात्रा में निकलना, इस मेडिसिन को देने से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसके कारण उसमें शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी बन जाती है। रोगी का हार्ट बहुत ज़्यादा धक धक करने लगता है, जिसे कलेजा धड़कना भी कहते हैं। चेहरे पर पीलापन और सूजन आ जाती है, विशेषकर चेहरे पर, आँखों के नीचे, आँखों के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा सूजन महसूस होती है। दोनों गालों पर पीलापन झलकने लगता है। आँखों में भी पीलापन दिखाई देने लगता है, यानी आँखें भी पीली पीली सी हो जाती है ऐसे पेशेंट की। सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाती है। शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस मेडिसिन को देने से बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में आते हैं। इस रोगी को दवा के साथ साथ किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये 3 मेडिसिन आपको लेनी है। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें फेरममेट। ये आपको मदर टिंचर में लें, 6 पोटेंसी में इसको आप लें फेरममेट को। दूसरी मेडिसिन लेनी है आपको चाइना। ये चाइना मेडिसिन ये भी 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी में लें। तीसरी मेडिसिन है इसमें लेसिथिनम, ये भी 30 पोटेंसी में। तीनों मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में लें और तीनों मेडिसिन की 5-5 ड्रॉप दवाई 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार आप दें तो पेशेंट 1 हफ्ते में ही उसकी कमजोरी दूर होने लगती है। चेहरे पर ग्लो आना शुरू हो जाता है। चेहरे के ग्लो के साथ साथ जोड़ों में कहीं पर भी दर्द होने लगता है, कमजोरी के कारण चक्कर आने लगते हैं। ये मेडिसिन उसको बहुत जल्दी कवर करती है, बहुत जल्दी पेशेंट को ठीक करती है। इसमें आप को फ्रेज क्या करना है, या इसमें सबसे पहला फ्रेज होता है कि स्मेल वाली चीज़ें और हैवी फूड आपको बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे तली हुई चीज़ें आपको नहीं खानी है, भारी चीज़ें आपको कोई भी पूरी पराठा वगैरह नहीं खाना। खाना आपको ऐसा खाना है जिसको आप डाइजेस्ट बहुत जल्दी कर सकें। इसमें खाने में ज़्यादातर आप एनीमिक रोगी के लिए सबसे ज़रूरी है पत्तेदार सब्जियों का सलाद या सूप अधिक मात्रा में सेवन करें। जैसे पालक है, पालक का आप सेवन कर सकते हैं। पालक का आप सूप बना के पी सकते हैं। पालक की आप सब्ज़ी खा सकते हैं, हरी पत्तेदार कोई भी सब्ज़ी हो। जैसे मूली है, मूली का जो है आप मूली के पत्तों की सब्ज़ी खाएं, मूली की सब्ज़ी खाएं। ये भी शरीर में आयरन को भरपूर मात्रा में पैदा करती है। लोहे के बर्तन में अधिकतर उपयोग करें, लोहे के बर्तनों में खाना बनाने का प्रयोग करें। सब्जी बनाने के लिए आपको हमेशा अक्सर एनीमिक पेशेंट के लिए लोहे के बर्तन में यदि बना हुआ खाना खाते हैं तो बहुत जल्दी उसको पेशेंट को आराम मिलता है। यानी ये एक सहयोग हो जाता है मेडिसिन के साथ साथ। जंग रहित लोहे को जो है उसको आप इस्तेमाल करें। जंग रहित लोहे की छड़ी यदि होती है उसको आप आग में जला दें। आग में लाल करके स्वच्छ पानी में बुझाकर रोगी को सुबह शाम यदि उस पानी को पिलाया जाए, जिस भी चीज़ पर, लोहे की चीज़ पर बहुत ज़्यादा जंग लगा हो, उस जंग लगे लोहे के किसी भी रोड हो, सरिया हो या कोई भी चीज़ हो लोहे की हो, उसको आप आग में जला के बिल्कुल लाल कर दें। और जैसे ही वो लाल हो जाए उसको आप ठंडे पानी में डाल दें। और ठंडे पानी में डाल के जो वो पानी उसके द्वारा ठंडा जो लोहे की रोड को ठंडा करके पानी तैयार किया होता है, उस पानी को छान कर आप सुबह शाम सेवन करें तो ये आपके लिए लौह सत्व का कार्य करती है। बहुत भरपूर मात्रा में आपके शरीर में आयरन की पूर्ति करती है। अंडे का जो व्यक्ति वेजिटेरियन होते हैं उनको, वे तो खैर ये चीज़ें नहीं लेते, लेकिन जो नॉनवेज वगैरह या अंडा खा लेते हैं उनको अंडे का पीला भाग, यानी अंदर का जो पीला भाग होता है अंडे का, वो 250 ग्राम दूध में मिलाकर आप एक बार सेवन कर सकते हैं। यानी 1 क्वार्टर दूध, यानी 1 पाव दूध में अंडे का सफ़ेद हिस्सा, पीला हिस्सा, जिसे पीली जर्दी भी कहते हैं, वो यदि आप दूध में फेंट कर पीते हैं तो भी आपको बहुत जल्दी इस बीमारी से निजात मिल सकती है। बहुत अच्छे रिजल्ट इस मेडिसिन के साथ में इस चीज़ के देखने में मिलेंगे। तीनों मेडिसिन आप, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, उस मेडिसिन का आप प्रयोग करें।
सबसे पहली मेडिसिन है इसमें फेरामेट, दूसरी मेडिसिन है इसमें सिनकोना और तीसरी मेडिसिन है इसमें लेसिथिनम। तीनों मेडिसिन 30-30 पोटेंसी में आप लें और इनको दिन में 3 बार 5-5 ड्रॉप दवाई 1/4 कप पानी में डालकर पेशेंट को दें, तो पेशेंट बहुत जल्दी स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। उसके की सारी वे व्याधियाँ जिसके कारण शरीर में रक्त की कमी होती है उसको भी ये दूर करती है। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।